क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में शांति नहीं होती? पैसा हो सकता है, सफलता हो सकती है, लोगों का साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर मन अशांत है तो ये सारी चीजें भी अधूरी लगने लगती है। इसीलिए हमारे संतों ने सिर्फ भगवान की भक्ति की बातें नहीं बताई, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने का रास्ता भी दिखाया। ऐसे ही महान संतों में से एक थे संत तुकाराम जी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि इंसान की असली ताकत उसके धन या पद में नहीं, बल्कि उसके कर्म, विचार, विनम्रता और विश्वास में होती है। आज हम जानेंगे संत तुकाराम जी से जुड़ी 5 ऐसी महत्वपूर्ण सीख, जिन्हें समझ लिया जाए तो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सीख शायद आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दे। डियर लैंप 1, अच्छे कर्म ही इंसान की असली पहचान है। आज के समय में हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, पैसे, गाड़ी या सोशल मीडिया की जिंदगी से पहचानने लगते हैं। लेकिन संत तुकाराम जी की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इंसान की असली कीमत उसके कर्मों से समझी जाती है। सोचिए, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, लेकिन उसका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ कोई साधारण इंसान है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वह जरूरत के समय दूसरों की मदद करता है। तो आखिर समाज किसे याद रखेगा? अक्सर वही व्यक्ति याद रहता है जिसने दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ा हो। इसलिए हमें लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म इसलिए करो क्योंकि वे तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाते हैं। आप छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। किसी से सम्मान से बात करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने माता पिता का सम्मान करना और अपने काम को ईमानदारी से करना। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है छोटे छोटे अच्छे काम करना। डियर लैंप 2, अहंकार से बचो, क्योंकि घमंड इंसान को खुद से दूर कर देता है। इंसान की जिंदगी में सफलता आती है तो खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी सफलता के साथ अहंकार भी आने लगता है। इंसान सोचने लगता है, मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। यहीं से समस्या शुरू होती है। संतों की शिक्षाओं में विनम्रता को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे यह याद रखना चाहिए कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। आज सफलता है, कल परिस्थिति बदल सकती है। आज लोग साथ है, कल रास्ते अलग हो सकते हैं। इसलिए सफलता मिलने पर दूसरों को छोटा समझने के बजाय और ज्यादा विनम्र होना चाहिए। याद रखिए, फल से लदा पेड़ अक्सर झुकता है, और यही उसकी सुंदरता होती है। इसलिए जिंदगी में जितना ऊपर उठो, उतना ही अपने व्यवहार में सरल बनने की कोशिश करो। डियर लैंप 3, सबसे बड़ी जीत अपने मन पर जीत है। हम दुनिया में जीतना चाहते हैं, पढ़ाई में आगे निकलना चाहते हैं, काम में सफल होना चाहते हैं, दूसरों से बेहतर बनना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हम अपने मन को जीत पाए हैं? गुस्सा आया और हमने गलत बोल दिया, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो हमारा मूड खराब हो गया, किसी और की सफलता देखकर हमें जलन होने लगी, किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम परेशान हो गए। यानी बाहर की दुनिया पर हमारा ध्यान बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने मन पर बहुत कम। संत तुकाराम जी की भक्ति और जीवन दृष्टि हमें भीतर की ओर देखने की प्रेरणा देती है। जब इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि कई परेशानियां बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने विचारों में होती है। इसलिए जब गुस्सा आए, थोड़ा रुकिए, जब कोई बात बुरी लगे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, और जब जिंदगी में परेशानी आए, खुद से कहिए, ये समय भी गुजर जाएगा। अपने मन को संभालना सीख लिया तो जिंदगी की बहुत सी परिस्थितियां अपने आप आसान लगने लगेंगी। डियर लैंप 4, सच्ची भक्ति इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। संत तुकाराम जी का जीवन भगवान की भक्ति से गहराई से जुड़ा हुआ था, लेकिन भक्ति का अर्थ केवल पूजा या भगवान का नाम लेना ही नहीं है। अगर हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे हट जाते हैं, अगर हम मंदिर में सिर झुकाते हैं, लेकिन घर में किसी का अपमान करते हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि भक्ति का एक सुंदर उद्देश्य यह भी है कि हमारे भीतर अच्छे गुण बढ़े, हमारे अंदर दया आए,
हम दूसरों के दुख को समझे, हम अहंकार कम करें, हम गलत रास्ते से बचने की कोशिश करें, और सबसे जरूरी, हम इंसान को इंसान समझकर उसका सम्मान करें। इसलिए अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो अपने व्यवहार में भी उसका प्रभाव दिखाई देने दें, क्योंकि भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। Dear Lamp 5, कठिन समय में उम्मीद मत छोड़ो। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण सीख। जिंदगी में हर इंसान के पास ऐसा समय जरूर आता है जब चीजें उसके अनुसार नहीं चलती। कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, कभी अपने लोग साथ नहीं देते, कभी आर्थिक परेशानी आती है, कभी लगता है कि हम जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे समय में इंसान के मन में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन संत तुकाराम जी का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि कठिन परिस्थितियां इंसान की यात्रा का अंत नहीं होती। मुश्किल समय हमें रोक सकता है, लेकिन हमें हमेशा के लिए रोकना जरूरी नहीं है। अगर आज सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी नहीं मिलेगी। अगर आज लोग आपका मजाक बना रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। बस सही दिशा में प्रयास करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उसी समय आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए मुश्किल समय में खुद से एक बात जरूर कहना, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, संत तुकाराम जी की इन 5 सीखों को एक बार फिर याद करते हैं। पहली, अच्छे कर्म ही इंसान की असली पहचान है। दूसरी, सफलता के साथ अहंकार नहीं, विनम्रता रखो। तीसरी, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। चौथी, सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार को बेहतर बनाए। और पांचवी, कठिन समय में उम्मीद और प्रयास कभी मत छोड़ो। जिंदगी में परेशानी आएगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, मन मजबूत है और सोच सही है, तो हम हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। शायद यही संतों की शिक्षाओं की सबसे खूबसूरत बात है। वे हमें सिर्फ बेहतर भविष्य का सपना नहीं दिखाते, बल्कि बेहतर इंसान बनने का रास्ता भी दिखाते हैं। अगर आपको संतों की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें पसंद आती है तो लर्न विद टीकेश को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए इन 5 सीखों में से आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महान संत की प्रेरणादायक सीख के साथ। राधे राधे।